देखिए सुबह हमारी भोर की क्लास है। ये हमारे कहते हैं बहुत फाइटर्स हैं ऐसे कि जो भी सर्दी ने शुरुआत तो कर दी है लेकिन फिर भी ये डटे हुए हैं सब लोग। अभी देखना ही है कि ये कितने डट पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे समस्याएं हमारे सामने आती हैं और उस सुबह होती है जगने की समस्या। लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि हम जरूर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें बिल्कुल जगना ही पड़ेगा और जग के ही हम सब ये सब कर पाएंगे। रात देखिए भैया रेगुलर आपकी एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब आ रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। कोई 6 बजे जग जाता है 6 बजे आ जाता है, कोई 5 बजे जग रहा है तो 5 बजे आ जाता है। तो ऐसे ही सब लोग आ रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम लोग सब आते रहें और ऐसे ही ये हमारी क्लास चलती रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह जगने का आप एक आदत सी बना लें। अगर सुबह हमें एक आदत पड़ गई तो ये समझ लीजिए जीवन भर के लिए हमारे एक ऐसी हमें विद्या मिल जाएगी कि जो हम बिना दवाई के अपने जीवन को चला पाएंगे। हमारी बहुत बड़ी मोटी जो इनकम चली जाती है वो दवाई गोलियों पे खर्च हो जाती है और पैसा खर्च हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो शरीर कष्ट पाता है वो बड़ा खतरनाक है। चाहे वो एसिडिटी की वजह से हो, जोड़ों के दर्द की वजह से हो, चाहे शुगर बीपी की वजह से हो, चाहे थायराइड की वजह से हो। कई बार हार्ट की समस्या तो ऐसी हो जाती है कि आपके लिए यही नहीं पता कि कब हमारा हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो हमें सब इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले कि अपने वाइटल्स को प्रॉपर नॉर्मल रखना है। शुगर है तो 70 से 140 के बीच में रहे, थायराइड का लेवल एकदम से नॉर्मल वैल्यू में रहना चाहिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल और जितने भी हमारी वैल्यूज हैं सब नॉर्मल रहनी चाहिए। और इन सब के लिए जब ये सब ठीक रहेंगी तो हमारा बीपी भी ऑटोमेटिक नॉर्मल ठीक रहने लगेगा। बीपी हमारा कंट्रोल होता है हमारे प्राणायामों के द्वारा। जो प्राणायाम हमारे 4 क्रियात्मक और 4 ध्यानात्मक। क्रियात्मक में भी बीपी थोड़ा सा रेज हो जाता है कि उसमें हमने क्रिया कर रहे हो, चाहे भ्रष्टिका हो, चाहे कपालभाति हो, चाहे वो मूलबंध जालंधर उद्यान हो, तो चाहे उज्जयी हो। लेकिन जितने भी हमारे जो 4 प्राणायाम है जो हमारे ध्यानात्मक है, जिनमें हमारा सबसे पहला अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी, तीसरा उद्गीत और चौथा हमारा ध्यान समाधि है। ध्यान समाधि में ईश्वर का ध्यान करते हैं, सांसों को बहुत सामान्य चलाते हैं, जो कम से कम सांस लेते हुए अपनी जीवन को थोड़ा सा सांसों को सामान्य करते हुए चलाते हैं। और अनुलोम विलोम में सांस भरते हैं और खाली करते हैं क्रम के द्वारा, एक तरफ से भरी दूसरी तरफ छोड़ी और जिधर छोड़ी उधर से भरी दूसरी तरफ की। भ्रामरी में आप मुख बंद करे हुए ओम का उच्चारण करते हैं, भौरे जैसा गुंजन होता है, आपके आगे चल के आपके बीपी को ठीक कर देता है। बीपी आपका बिल्कुल 100% सही हो जाता है। और जितने भी ये मंडूक आसन हो गए, मंडूक आसन हुए और दूसरे जो हमारे क्रियात्मक प्राणायाम है, ये हमारी डायबिटीज को ठीक कर देते हैं। मंडूक आसन, आपका कपालभाति, अनुलोम विलोम से तो हमारा बीपी ठीक होगा, लेकिन ये सब कुछ ऐसे हैं जिससे हमारी डायबिटीज ठीक हो जाती है। उज्जयी प्राणायाम से हमारा थायराइड ठीक हो जाता है। थायराइड के लोगों को 1 लोटे में 1 मुट्ठी भर धनिया उसको डाल देना है, रात को भिगो जाएगा और उसमें सुबह उस पानी को छान के पी लीजिए और धनिया को चबा चबा के खा लीजिए। खा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अन्यथा उसको रोटी में डाल के सब्जी में डाल के भी खाना है, फेंकना नहीं है। कोई भी चीज़ हमारे उसमें वेस्ट नहीं है। इस चीज़ों का इस्तेमाल करिए, अपने जीवन को फिट रखिए, रोज सुबह टाइम से जगिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने का मतलब है कि आपने अपने जीवन को बहुत ही एक ऐसे पथ पे डाल दिया, ऐसे रास्ते पे डाल दिया जो आपका कल्याण ही कल्याण करेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।